हर बातचीत असल में देखा जाए तो पावर के लिए एक अनकही लड़ाई होती है। और ज़्यादातर लोग ये लड़ाई हार जाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने बारे में कुछ ज़्यादा ही बोल जाते हैं। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर एक मैथमेटिकल फॉर्मूला हो जो इस पूरे डायनामिक को पलट कर रख दे। एक ऐसा फॉर्मूला जो किसी की भी मौजूदगी को बेहद आकर्षक बना सकता है। चलिए इसी के बारे में गहराई से बात करते हैं। इसे कहते हैं 50-30-20 कॉन्वर्सेशन कोड। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो सीधे इंसान के दिमाग के सबकॉन्शियस रडार को हाईजैक कर लेता है। हाँ, पर एक वार्निंग जरूर है। इस साइकोलॉजिकल टूल का इस्तेमाल जिम्मेदारी से अच्छे रिश्ते बनाने के लिए करना चाहिए, किसी का फायदा उठाने के लिए नहीं। तो इसे सोच समझ कर ही इस्तेमाल करना है। तो ठीक है, अब आते हैं कोड के पहले और सबसे जरूरी हिस्से पर। बातचीत का ठीक 50% यानी आधा हिस्सा पूरी तरह से सामने वाले इंसान पर फोकस होना चाहिए। ये हमें नार्सिसिस की उस मशहूर कहानी की याद दिलाता है जिसे एक तालाब में अपनी ही परछाई से प्यार हो गया था। वो एक भ्रम को हकीकत समझ बैठा था। जैसा कि इस कोट में कहा गया है, नार्सिसिस को एक काल्पनिक शरीर से प्यार हो गया। तो जब कोई एक आईने की तरह काम करता है तो वो दूसरे इंसान को खुद का सबसे अच्छा वर्जन देखने का मौका देता है। इससे उनके ईगो को तसल्ली मिलती है और एक बहुत मजबूत सबकॉन्शियस बॉन्ड बनता है। ये तरीका आपको एक आवेदक से, जो इम्प्रेस करने के लिए बोलता है, एक इंटरव्यूअर में बदल देता है जो सिर्फ देखता है, वैलिडेट करता है और पावर अपने हाथ में रखता है। मतलब ये गेम को पूरी तरह से पलट देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा नियम यह है कि बातचीत का 30% हिस्सा आसपास के माहौल और रैंडम ऑब्जर्वेशंस के लिए रखना है। इसे कहते हैं कॉग्निटिव बायस। इसका मतलब है कि अगर कोई किसी महंगी आर्ट के बारे में बात करता है तो सामने वाला अनजाने में ही उसे हाई वैल्यू से जोड़ने लगता है, भले ही वो कोई और फैसला ले रहा हो। ट्वेर्स्की और काहनेमैन का एक क्लासिक एक्सपेरिमेंट यही दिखाता है कि कैसे एक बिल्कुल रैंडम नंबर भी लोगों के अंदाजे को प्रभावित कर सकता है। जब बातचीत माहौल पर फोकस होती है तो ये दिखाता है कि कोई इंप्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहा। ये एक बेफिक्री वाला दबदबा दिखाता है क्योंकि उसे किसी नतीजे की कोई परवाह ही नहीं है। और अब आते हैं इस कोड के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर। अपनी पर्सनल जानकारी को सिर्फ 20% तक ही रखना है। आज की दुनिया में जहां हर कोई अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी बात शेयर कर रहा है, वहां रहस्य वो एक बहुत रेयर और कीमती चीज बन गया है। कम बोलना ज्यादा आकर्षक हो सकता है। अपनी तारीफें करने के बजाय कभी-कभी खुद का मजाक उड़ाना सामने वाले की उम्मीदों को तोड़ देता है और ये एक जबरदस्त आत्मविश्वास दिखाता है। ये एक बहुत ही पावरफुल पर अक्सर नजरअंदाज की जाने वाली टेक्निक है। जरा इस फॉर्मूले पर एक नजर डालिए। ये दिखाता है कि जैसे जैसे रहस्य बढ़ता है और जानकारी कम होती है, सोशल अट्रैक्शन बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि ये सामने वाले के दिमाग को मजबूर करता है कि वो खाली जगहों को अपनी कल्पना से भरें। सीधे सवालों से बचने और उस रहस्य को बनाए रखने का ये एक मजेदार तरीका है। ये दूसरे इंसान को जानकारी के लिए मेहनत करने पर मजबूर करता है, जिससे पावर का बैलेंस आपकी तरफ झुक जाता है। तो अब तक हमने जो भी देखा, चलिए उसे एक साथ जोड़ते हैं। देखते हैं कि ये 3 नियम मिलकर किसी की भी सोशल स्टैंडिंग को पूरी तरह से कैसे बदल सकते हैं। इसे याद रखने का ये एक बहुत आसान तरीका है। उनके ईगो को आईना दिखाएं, माहौल से कनेक्ट करें और खुद को एक रहस्य बनाए रखें। इस 50-30-20 नियम को एक सोशल बजट की तरह समझ कर देखिए। जैसे हम पैसे बचाते हैं, वैसे ही यहाँ पर्सनल जानकारी को बचाना होता है। यही बचत लॉन्ग टर्म में आपकी वैल्यू बनाती है और आपको कह सकते हैं सोशल बैंक्रप्सी से बचाती है। सीधी सी बात यह है कि जितनी कम जानकारी मुफ्त में दी जाती है, सामने वाले को उतना ही ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है आपको जानने के लिए। और बस इसी पल पावर का डायनेमिक पूरी तरह से पलट जाता है। और अब एक आखिरी सवाल, इस कोड के किस हिस्से में लोग अक्सर चूक जाते हैं? इस पर सोचना इस पावरफुल टेक्निक को अपनी जिंदगी में लाने का पहला कदम हो सकता है।